हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली की इस भयंकर गर्मी में आज बनाएंगे ठंडी ठंडी कुल्फी। बिल्कुल ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसमें शुगर का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनेगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है, हर कोई इसे बना सकता है और गैस जलाने की भी इसमें जरूरत नहीं होगी। बिना गैस जलाए ही इसे बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। जब भी आपका मन चाहे आप घर में ठंडी ठंडी कुल्फी बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम को मैंने काट लिया है और थोड़े से 1 चम्मच मैंने लिया है पिस्ता और मखाने लिया है मैंने थोड़े से, लगभग 1 मुट्ठी मखाना है। इसे हम भिंगा देंगे। और ये खजूर है, 10 से 15 खजूर लेंगे और इसे 1 कप दूध में भिंगा देंगे। दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, आप चाहिए तो गुनगुने दूध में इसे भिंगा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत गर्म दूध हमें नहीं चाहिए। तो इसे एक बार हम मिक्स करके फिर इसे साइड में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो एक मैंने लिया है पका हुआ आम, इसे अच्छे से पहले धो लेना है और पका हुआ लेना है। यदि आप थोड़ा टाइट आम लेंगे ना तो वो थोड़ा खट्टा होगा, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। आम बिल्कुल पका हुआ और मीठा होना चाहिए। फिर इसे हम छीलकर इसके पल्प को निकाल लेंगे। तो मैंने बहुत ही पका हुआ आम लिया है। आइसक्रीम के लिए हमेशा पका हुआ आम ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा मीठे की जरूरत नहीं होती है। मीठे के लिए आप जो भी चीज इसमें ऐड करिए उसे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होगी। यदि आम खट्टा होगा तो आपको मीठा भी ज्यादा डालना होगा। मैं तो आज शुगर यूज ही नहीं कर रही हूँ, इसलिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और मीठा है तो हमें ज्यादा मीठा यूज करने की जरूरत नहीं होगी कि आम खुद में इतना मीठा होता है ना, तो वैसे भी आइसक्रीम अच्छी ही बनती है। तो बस इस तरीके से पूरे पल्प को मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैंने ले लिया है मिक्सी का जार। इसमें पहले हमें ड्राई फ्रूट्स और खजूर को जो मैंने दूध में भिंगा के रखा है उसे पीसना है। तो इसे 2 से 3 बार हम घुमा लेंगे मिक्सी में, तो आसानी से ये पीस जाएगा। पीसते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अब भिगाने के पहले ही इसे ये जरूर देखना होगा तो इसमें जो खजूर मैंने डाला है उसमें सीड नहीं होनी चाहिए। यदि आपके खजूर में सीड है तो उसे आप पहले निकाल लीजिए। मैंने जो खजूर यूज किया उसमें सीड नहीं थी, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको लगते हैं थोड़ा हार्ड है, उन्हें कट करके डालिए, तो ये जल्दी भीग जाएंगे और पीसने में ईजी होगा। तो इस तरीके से मैंने इसे 2 से 3 बार चला के पीस लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से ये पीस गया है। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 छोटी इलायची। इलायची को कूट के मैंने उसका छिलका अलग कर लिया है, तो कूटी हुई इलायची इसमें डालेंगे जिससे कि पीसने में इजी होगा। और 4 चम्मच मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अब आम के पल्प को मैंने जो निकाल के रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे एक बार पीसेंगे। अब लेंगे एक ब्रेड, तो मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और इसके किनारों को निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसे छोटे छोटे टुकड़े में करके इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अब इसमें 1 कप दूध और डालेंगे। ये दूध मलाई वाला दूध है, तो जो दूध गर्म करते ऊपर मलाई पड़ जाती है, बस वही मलाई को मैंने इसमें यूज किया है और फिर से इसे एक बार पीस लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी थिक बिल्कुल ये तैयार हुआ है। ऐसे ही हमें चाहिए, बहुत अच्छी इससे कुल्फी बनती है। तो अब इसे हमें कुल्फी मोल्ड में डालना होगा। तो चलिए अब इसे हम कुल्फी मोल्ड में डाल लेते हैं। यदि इस तरीके का कुल्फी मोल्ड आपके पास ना हो तो आप इसे छोटी छोटी ग्लासेस में भी बना सकते हैं, या पेपर कप जो आता है उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। पर ये भी आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैंने भी ऑनलाइन ही लिया था। तो सब में डाल देना है, अच्छे से फिल कर देंगे हम इसे। तो जितना मैंने ये तैयार किया है कुल्फी का मिक्सचर, इसमें लगभग 12 कुल्फी आसानी से बन जाएगी। तो सबसे पहले हम इसे ढक्कन लगा देंगे। यदि आपके पास ये ढक्कन वाला ना हो तो ये जैसा फ्रेश रैप आता है ना टिफिन पैक करने का, इसे भी लगा के ऊपर एक नाइफ से कट करके इसमें स्टिक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे कुल्फी मोल्ड को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे या तो आप ओवरनाइट रख दीजिए जमने के लिए, या तो 6 से 7 घंटे में भी ये आसानी से कुल्फी तैयार हो जाती है।
अब ये जो बचा हुआ है इस तरीके का जो कुल्फी मोल्ड आता है उसमें मैं डाल दूंगी। इस तरीके से इसे भी अच्छे से फिल कर लेंगे। अब इसे फ्रेश रैप से अच्छे से हमें कवर करना है जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमा हो जाए। चारों ओर से अच्छे से इसे हम दबा कर लगा देंगे। फिर एक नाइफ की सहायता से इसमें हम कट लगा देंगे, बीच में ऐसे कट लगा के इसमें भी स्टिक लगा दीजिए। इस तरीके से 2 तरीके की आपकी कुल्फी तैयार हो जाएगी। तो मोल्ड आपके पास जैसा हो उसमें ही बनाइए। मेरे पास 2 तरीके का था, मैंने दोनों में रख दिया। अब 6 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से ये बिल्कुल ही अच्छे से जमी हुई है। तो पहले इसके ढक्कन को रिमूव करके हाथों से इसे रब करके फिर ऐसे गोल गोल हम घुमा के निकालेंगे ना तो ये आसानी से निकल जाएगा। यदि आप चाहिए तो पानी में डाल के भी इसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ी देर तक डिप करिए, 1 से 2 सेकंड, फिर इसे निकाल लीजिए। इस तरीके से बड़ी आसानी से ये कुल्फी निकल। तो आपने देखा कि ओवरनाइट रखने की इसे जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 घंटे में ये टेस्टी कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। तो कभी जल्दी होती है ना हमें तो ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बस हाथों से रब करते हुए इसे मैंने निकाल लिया। अब इस तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं, पर इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए या बच्चों के मनपसंद, जैसे कि बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है तो उस तरीके से आप चॉकलेट पीस पे डाल सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट लिया और इसके ऊपर डाल दिया। इस तरीके से आप सर्व करेंगे, ये देखने में भी अच्छी लगेगी। अब बच्चों को चॉकलेट पसंद आता है तो बच्चों को भी ये पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और बाहर की कुल्फी लेने की आपको जरूरत नहीं है, घर में मन पसंद जब भी चाहिए आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चॉकलेट ऐसे डार्क चॉकलेट मैंने लिया है, तो ये वाली मेरे पास चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट पहले की पड़ी हुई थी, बस इसे भी मैंने मेल्ट कर लिया। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे बटर डालने के बाद इसे 30 सेकंड माइक्रोवेव कर दिया। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, तो उससे क्या होगा ना, ये पिघल जाएगी चॉकलेट। फिर इसमें आपको चॉकलेट डालने में कुल्फी पे चॉकलेट डालने में इजी होगा। तो अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं चॉकलेट कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप चाहिए तो डबल बॉयलर मेथड से भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो आज थोड़ी ही चॉकलेट मुझे मेल्ट करनी थी, ये करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट 30 सेकंड में ये अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से चॉकलेट बनाकर आप रख लीजिए। फिर इसमें डिप करके भी आप खा सकते हैं, या जैसे मैंने ऊपर डाला उस तरीके से भी आप चॉकलेट इस पर डाल सकते हैं। ये वाली जो कुल्फी है इसको मैं एक डिप करके दिखाती हूँ। इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है। इसे भी हाथों से रब करके निकाल लेंगे, फिर जो चॉकलेट मैंने मेल्ट किया था उसमें इसे डिप कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा चॉकलेट बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, और ठंडी ठंडी जब इसमें कुल्फी डालेंगे तो ये अच्छे से उसमें सेट हो जाती है। इस तरीके से आप चॉकलेट लगाकर भी कुल्फी खा सकते हैं। चाहिए तो कुल्फी वैसे ही खाइए, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। और चॉकलेट वाली खाना चाहते हैं तो आप चॉकलेट ऐसे लगाकर भी इसे खा सकते हैं। आई होप कुल्फी बनाने का ये मेथड आपको जरूर पसंद आया होगा, आप इसे ट्राई भी करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।